नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज है हमारी किसकी? राजस्थान सामान्य ज्ञान की। राजस्थान जीके से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है और आपको पता है बीएसटीसी की एग्जाम होने वाली है, तो उसी संदर्भ में ये टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। और ये है टेस्ट सीरीज नंबर 3। ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं, बीच में कुछ मॉडल पेपर हमने लिए, इसलिए राजस्थान जीके की हम टेस्ट सीरीज रेगुलर नहीं रख पाए। लेकिन फिर भी आपको जितनी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करवा पाएंगे उतनी कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए क्या कहता है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये पहला कथन है। और नंबर 2 है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, महाधिवक्ता जो होता है उसको राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ हम बात करेंगे आंसर की, तो यहाँ केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? कहने का तात्पर्य, राजस्थान में जब प्रथम बार सरकार बनी तो विपक्ष का नेता कौन था? जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परसराम मदेरणा या राम नारायण चौधरी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन। जसवंत सिंह विपक्ष के नेता थे जो उस समय बीकानेर से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ग्राम सभा का कार्य नहीं है। जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना या जनगणना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनगणना का कार्य ग्राम सभा नहीं करवाती है। जनगणना गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम होता है और उसी के अंतर्गत राज्य सरकार भी जनगणना का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ। आप जानते हैं कि महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बनाया जाता है 8 मार्च को। तो आपको बताना है कौन से ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या अशोक गहलोत? तो यहाँ पर राइट आंसर है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का जो जन्म है वो महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? सबसे अधिक क्या? विधानसभा की सीट। विधानसभा की जो सीटों की बात करें राजस्थान में तो वो है टोटल 200। तो 200 में से सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ पर है? जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं और वो हैं कितनी? 19 विधानसभा सीटों का चुनाव जयपुर जिले से होता है। नेक्स्ट है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत उदयपुर का राजस्थान में कब विलय हुआ? 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को या 30 अप्रैल 1949 को? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत तीसरे चरण में उदयपुर को राजस्थान में मिलाया गया और तीसरे चरण में जो एकीकरण हुआ उसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। उसे क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही? देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की या मेवाड़ की हम कह सकते हैं जो राजस्थान राजधानी थी वो रही थी कौन? चावंड। तो यहाँ आपको बताना है वो कितने वर्षों तक रही। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों तक चावंड जो है महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी उपबोली है शेखावाटी की, मेवाड़ी की, बागड़ी की या मालवी की? तो ध्यान दे लीजिए, निमाड़ी जो बोली है
ये मध्य प्रदेश के नीमाड़, मध्य प्रदेश का जो नीमाड़ क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है, इसीलिए इसे नीमाड़ी बोली बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश के पास का जो क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान से टच है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मालवी। मालवी जो भाषा है उसकी उपबोली है नीमाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। राइट आंसर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसे बगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी ने बनवाया था। ये 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सत्य कथन हमें बताना है। लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, एकदम राइट बात है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से, ये गलत है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला दुर्ग दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो पहला और तीसरा कथन सही है, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही होगा इस प्रश्न का एकदम राइट और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, गलत युग्म चुनिए। छतरी और स्थल, छतरी और स्थल दिए गए हैं। 84 खंभों की छतरी कोटा, पहला ही ऑप्शन गलत है। 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी में है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, ये बिल्कुल सही है, ये राइट है। मामा भांजा की छतरी जयपुर, ये गलत है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसे धन्ना बीमा की छतरी भी कहा जाता है, जो 10 खंभों पर है, तो ये गलत है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, उन्ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो दूसरा और चौथा सही है, जबकि हमें गलत बताना है गलत युग्म कौन से हैं। गलत युग्म तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला व तीसरा। 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी जिले में, और मामा भांजा की छतरी जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर या जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। इसका प्रारंभिक नाम सुदर्शनगढ़ ही था, लेकिन बाद में इसका नाम नाहरगढ़ दुर्ग कर दिया गया। नाहर मतलब शेर, यानी शेर और बाघ, तेंदुए प्रजाति के प्राणी इस क्षेत्र में पाए जाने लगे, उसके बाद से इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामकरण आसोपा, मुनि जिन विजय या विश्वेश्वरनाथ रेव। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो GH ओझा, ऑप्शन नंबर ए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमाका शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी या झालावाड़। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा में है चार चौमाका शिव मंदिर। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे पेपर से पहले, उतना आपके लिए बेटर है। आप किताबें रखिए, किताबें कर दीजिए बंद, बस रिवीजन करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिए। अगला है, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है 1544 में, और दिवेर का युद्ध हुआ है 1582 में। तो सबसे पहले तराइन यानी 1 नंबर आएगा, फिर आएगा गिरी सुमेल यानी 4 नंबर। तो 1 के बाद 4 नंबर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है मेवाड़ का थर्मोपल्ली या राजस्थान का थर्मोपल्ली। नेक्स्ट, डूंगजी जवार जी किस जिले के थे? डूंगजी जवार जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, डूंगजी और जवार जी क्या करते थे? अंग्रेजों से धन लूटते थे और उसे गरीबों में बांट देते थे, इसीलिए इन्हें धावड़िया कहा जाता है। धावड़िया वही व्यक्ति होते थे जो अमीरों से धन लूटकर उसे गरीबों में बांट देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा
क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई? 1924, 1933, 1944 या 1946? तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1933, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? बीकानेर की स्थापना कब की? तो यहाँ सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर बी 1488 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर का मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ये कब भरता है? ये आपको बताना है। श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को? तो यहाँ राइट आंसर होगा माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नेवटपुरा नामक स्थान पर ही होता है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी स्थित है। सोम माही जाखम तीनों नदियों का संगम स्थल है। ऑलरेडी बता दिया है कि ये मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट है तारा शर्मा। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई नृत्य, तेरे ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी या गैर? तो यहाँ पर राइट आंसर है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। ये नृत्य जो है मूलतः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र उसमें किया जाता है और इसकी पहली महिला कलाकार थी पुष्पा व्यास। पहली महिला कलाकार कौन थी? पुष्पा व्यास, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किया। जोधपुर की रहने वाली पुष्पा व्यास पहली महिला कलाकार थी किसकी? भवाई नृत्य की। नेक्स्ट, विग्रह राज रचित रचना हरि के लिए है, नाटक, उपन्यास, काव्य या अभिलेख? तो ये है एक नाटक। ये क्या है? एक नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? ऑप्शन है आपके सामने, गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या विश्नोई संप्रदाय? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका वो है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के संस्थापक थे नवलदास जी, प्रवर्तक नवलदास जी थे जिन्होंने जोधपुर में संप्रदाय की स्थापना की। इसी संप्रदाय के संत थे लालनाथ जी। नेक्स्ट है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराय माता, करणी माता, आई माता या जीण माता? तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा आई माता। आई माता जो सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। इसके मंदिर की विशेषता है कि इसके मंदिर को बोला जाता है दरगाह। ध्यान दे लीजिए, मंदिर को बोला जाता है दरगाह। और इसका जो थान होता है, कई क्वेश्चन बनते हैं आई माता से, थान जो होता है उसे बोला जाता है बड़ेर। उसे क्या बोला जाता है? बड़ेर। और इसकी जो दीपक है उसकी ज्योति से क्या टपकती है? केसर। क्या टपकती है? केसर। और इस मंदिर में गुर्जर जाति के व्यक्तियों का प्रवेश क्या है? वर्जित है। काफी क्वेश्चन बनते हैं आई माता से। नेक्स्ट है खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर में, हाथ में, नाक में या गला में? आभूषणों को तो केवल शरीर के अंगों का नाम याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। खुंगाली जो आभूषण है वो पहना जाता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बीकानेर शैली से, जयपुर शैली से, मेवाड़ शैली से या बूंदी शैली से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सबसे परफेक्ट आंसर, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट है पन्ना मीना का कुंड स्थित है। पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में या जैसलमेर में? तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो। ये कहाँ पर है? जयपुर में। और पन्ने की जो मंडी है वो भी कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जयपुर ही होगा, पन्ना कुंड में। नेक्स्ट है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? जयसमंद, आना सागर, सांबर या पचपदरा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सांबर झील। राजस्थान में रामसर नमभूमि के अंतर्गत एक तो सांबर झील है और एक है हमारा घना अभ्यारण्य। ईरान के नामक स्थान पर जैव विविधता वाले क्षेत्रों की
खोज की गई उसके अंतर्गत राजस्थान के 2 प्रदेश सम्मिलित हैं, 2 क्षेत्र। अगला है कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी का जो कॉम्बिनेशन है वो सुमेलित नहीं है। जोधपुरा सावी नदी पर, बिल्कुल सही। जयपुर में ओजियाना खारी नदी पर। कालीबंगा गग्गर। बालाथल, बालाथल उदयपुर में है। वल्लभ नगर में जो बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। तो कांतली गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? पाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी या हड़बू जी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, मल्लीनाथ जी, जिनका तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है और वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है रागमाला। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़ शैली, नाथ द्वारा शैली, चावंड शैली या उदयपुर शैली? तो राइट आंसर है यहाँ पर चावंड शैली, ऑप्शन नंबर सी। रागमाला जो चित्र है वो चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट, आगी बाण के संपादक थे। आगी बाण के संपादक जयनारायण व्यास, हरिभाव उपाध्याय, रामनारायण चौधरी या ऋषिदत्त मेहता? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कूट से करिए। पर्यटन केंद्र जिला, तो जसवंत थड़ा, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, बीकानेर कहाँ पर है? सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन बैठाते हैं तो कॉम्बिनेशन जसवंत थड़ा जोधपुर में, यानी पहले का होगा थर्ड, पहले का होगा थर्ड। जसवंत सागर कहाँ है? 3 नंबर। तो ए का 3 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। लालगढ़ महल, लालगढ़ महल जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। तो बी का होगा नंबर 4। तो दूसरे का 4, तो 3 और 2, 3 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान की एसजीडी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान या कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एसजीडी रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल सही। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये बात भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी विद्यार्थियों, डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा है पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी? तो बिल्कुल यही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। पुरुषों के सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को फेंटा बोला जाता है, जो भीलों में भी पहना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ प्रदेश में, ये भी सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये गलत है। ये जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहने वाली नदी है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली, धौलपुर, अलवर या भरतपुर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर में सांसी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौसा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है, AW सीकर चूरू। पहला ही ऑप्शन जो है वो गड़बड़ कर रहा है। AW जो है दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां ये जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है
गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? मालानी नस्ल गाय की किस नस्ल को और कहा जाता है? कांकरेज, राठी, थारपारकर या गिर? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थारपारकर। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज नंबर 3 राजस्थान जीके की। और इसी प्रकार हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज भी डाल रहे हैं। आपकी आगामी परीक्षा से पहले 5-5 टेस्ट सीरीज आपको अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगर टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, क्या आपका स्कोर रहा, 40 में से आप कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी, टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, तो निश्चित है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ। जो चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।